पश्चिमी जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। सबसे ज्यादा जो है गेहूं की फसल पैदावार प्रति हेक्टेयर किस राज्य में है? तो पंजाब में है। जबकि सबसे ज्यादा पैदावार गेहूं कौन करता है? उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार में कौन आगे है? पंजाब। पंजाब के लोगों के लिए यह बहुत लाभदायक होती है, इसलिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं? टॉनिक। और राजस्थान के लोग क्या कहते हैं? इसे मावट कहते हैं। और इसका जो है प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी ठंड के दिनों में दिखाई देता है। जो ठंड के दिनों में पाला लोगों को पता ही नहीं चलता है कि बारिश हुआ है कि ओस पड़ा है, इतनी ज्यादा मात्रा में ओस पड़ जाती है। लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ओस पड़ी है, जबकि क्या हुआ रहता है? बारिश हुआ रहता है। तो ठंड के दिनों में उत्तर भारत में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ठंड के दिनों में दक्षिण भारत में वर्षा का कारण क्या है आपका? लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में ठंड के दिनों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। लौटता हुए मानसून से उड़ीसा में क्या आता है? चक्रवात आता है। जबकि चक्रवात और वर्षा दोनों होती है आंध्र प्रदेश में होती है। लौटता हुआ मानसून किस तट से टकराता है? पूर्व मंडल तट से टकराता है। जब मानसून प्रवेश कर रहा होता है तो किस तट से टकराता है? मालाबार तट से टकराता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। सबसे ज्यादा जो है गेहूं की फसल पैदावार प्रति हेक्टेयर किस राज्य में है? तो पंजाब में है। जबकि सबसे ज्यादा पैदावार गेहूं कौन करता है? उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार में कौन आगे है? पंजाब। पंजाब के लोगों के लिए यह बहुत लाभदायक होती है, इसलिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं? टॉनिक। और राजस्थान के लोग क्या कहते हैं? इसे मावट कहते हैं। और इसका जो है प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में भी ठंड के दिनों में दिखाई देता है। जो ठंड के दिनों में पाला लोगों को पता ही नहीं चलता है कि बारिश हुआ है कि ओस पड़ा है, इतनी ज्यादा मात्रा में ओस पड़ जाती है। लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा ओस पड़ी है, जबकि क्या हुआ रहता है? बारिश हुआ रहता है। तो ठंड के दिनों में उत्तर भारत में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ठंड के दिनों में दक्षिण भारत में वर्षा का कारण क्या है आपका? लौटता हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में ठंड के दिनों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। लौटता हुए मानसून से उड़ीसा में क्या आता है? चक्रवात आता है। जबकि चक्रवात और वर्षा दोनों होती है आंध्र प्रदेश में होती है। लौटता हुआ मानसून किस तट से टकराता है? पूर्व मंडल तट से टकराता है। जब मानसून प्रवेश कर रहा होता है तो किस तट से टकराता है? मालाबार तट से टकराता है।